हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयवासी। सॉरी यार, मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल मैं थक गई थी। कल रात भर मैंने पूरा मुठ मारने का काम किया था। 12 बजे मुर्गा उर्गा छोड़ा, सब काम किया। बहुत अच्छे से मुर्गे ने झटका मारा था, सब काम किया था। यकीन नहीं मानोगे लोगों को मुठ बहुत लगी है क्योंकि रात को 12 बजे मुझे मुर्गे की आवाज़ आई थी घर में। ऐसी बात है। तो बड़ा काम किया है। और मुठ मारने के बाद मैंने आज उस आदमी का पैसा रिटर्न किया जिसने मुझे ये कहा था कि तेरे पिछवाड़े में दम है कि नहीं। भाई सॉरी, मेरे पिछवाड़े में तो दम बहुत है, लेकिन क्या है ना, तेरी लड़की ने मुझे बुआ बोल दिया था, तो बुआ बोलने के बाद वो दम नहीं दिखाना। वो दम मेरा धावजी दिखाएगा। कल मुठ मारा है ना, वो धावजी दिखाएगा। ये बात है। क्योंकि मैं जिस आदमी के लिए बोल रही हूँ ना, ये ऐसे 2-3 जन है। ये लोग पहले पैसे नहीं मांगते, फिर अचानक से पैसे मांगेंगे। झाड़ पे नहीं लगा है, बैंक नहीं खुला है। अगर आप अपने पूजे के पैसे रिटर्न मांगोगे काम होने के बाद, मैं तो पूरा पूजे में डालती हूँ, उसके बाद मांगोगे तो हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको पैसे भी देंगे, लेकिन उसके साथ सज़ा भी देंगे। और सज़ा ऐसी वैसी नहीं देंगे। जो दूंगी मैं बहुत बड़ी दूंगी। फिर मैं ऐसा मुठ मारूंगी ना कि वो पैसे काम ही नहीं आएंगे। क्योंकि मुझे गुस्सा, मैंने अपनी मेहनत की है ना, मैंने तो किसी को नहीं किया है। ऊपर से एक मांगने का तरीका होता है कि दीदी दे दो ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, जब दे दो कर दो। मैंने तो काम किया है ना। अभी आप लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करके मिलती है ना। आप शक्तियों को अगरबत्ती जलाते हो ना, सिगरेट जलाते हो ना, उनका आवाहन करते हो, कुछ नहीं करते और बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी, मेरे कुछ नहीं। अभी मैंने अपने ग्रुप में भी कितने लोगों को है जो लोग थोड़ा समझ नहीं रहे, उनका भी मैंने कह दिया है। उनका जो है 2-4 लोगों को, मतलब उन लोगों ने मना नहीं किया, लेकिन मैंने उन लोगों को कहा है कि अपना लेके हटो, मुझे चाहिए नहीं। मैं क्यों मगजमारी लूँ, मैं क्यों उन लोग के लिए सोचूं जो अपने लिए नहीं सोचते। क्योंकि हमारी शक्तियों में क्या दम है, मेरे पिछवाड़े में क्या दम है ना, वो कल रात को जो मुठ मारा है ना, वो पता चल जाएगा 1.25 महीने में। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने क्या बोला है, 1.25 महीने का वादा मेरे धावजी पाटिल ने मुझे किया है, समझ लो। ऐसी बात है, मुझे कुछ बोलना नहीं है क्योंकि मैं ऐसा, मुझे दुख होता है। एक मुँह से आप देखो, काम देते समय बोलोगे बहन जी, माँ ये वो, उसके बाद बोलोगे ऐसा वैसा, कोई बात नहीं। वो क्या होगा वो माता रानी देखेगी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से गलत नहीं हूँ। वो देख रहे हैं सब बैठ के, ये बात है। दूसरी बात, शक्तियों का जो काम होता है, शक्तियाँ मेरे में बहुत दम है। ऐसी हालत में भी मैं दौड़ दौड़ के पूजा पाठ सब करती हूँ ना, मेरे मन में कभी किसी के लिए नहीं गलत नहीं। मैं चाहती हूँ लोगों का अच्छा हो, और लोगों का करने का दम है मेरे अंदर, मैं करती भी हूँ। आप याद कीजिए, कोरोना चला गया, वादा किया था स्कूल खुल रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं। अभी 13 तारीख से सब बच्चे जाएंगे, वो किसी को नहीं दिखता है। वो तो ऐसे होना तो हो गया, ऐसे नहीं है। कोई बात नहीं, पहचान है ना। मैंने एक बात सीखी है, यहाँ का क्या यहीं भरना पड़ता है। अगर मैंने किया रहेगा मैं भोगूंगी, तुमने किया तुम भरोगे। मेरा विश्वास है कि मेरा बच्चा मेरे पेट में सही है ना, तो अभी मेरे धावजी पाटिल ने कहा कि बच्चा सही है ना। ऐसी बात है। ऐसे ही कुछ आज मैं आइनी अमलेट देख रही थी। आज मेरे लड्डू का एडमिशन हो गया। मैंने अमलेट देखा, आइनी अमलेट। मैंने बोला देख जरा लड्डू की मम्मी खुश भी है कि नहीं भाई, उसके बच्चे का एडमिशन हो गया। बोलती माँ वो खुश नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है मालूम है? उसके दिमाग में चल रहा है कि आप कुछ षड्यंत्र रच रहे हो, आप कुछ मतलब तरीका अपना रहे हो। किस बात का तरीका भाई? अपने जैसा समझ के रखा है क्या? विद्या देवी बच्चों से प्यार करती है, इसलिए विद्या देवी को भगवान ने फटाफट बच्चे दिए। 3 ऑपरेशन होने के बाद भी केशव के पप्पा का बच्चा मेरे पेट में। केशव के पप्पा का, समझ रहे हो? ये बात है। मेरे में दम है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप से झगड़ा कर सकती हूँ कि तू मेरे बच्चे का बाप है और मेरे साथ रहे। बच्चा होगा तो डीएनए टेस्ट भी करके मिल जाएगा, लेकिन तेरे में दम है, संभाल। बाकी लोग में तो ये भी दम नहीं है कि जाके जो बच्चे का असली बाप है उसको जाके बोले कि भाई मेरा बच्चा संभाल। क्यों? क्योंकि वो झापड़ मार क्या बोलेगा, अरे चुदक्कड़ अय्याशी करने आई थी। पिल्ला कौन बोला पैदा करने के लिए? ये उन औरतों के लिए जो ऐसा करती हैं। तो पहली बात बताऊँ, मैं है ना कोई तरीका या कोई अपनाती नहीं हूँ भाई। मेरे लिए मेरा बच्चे ही बहुत है। देखिए मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, 5 बच्चे। मेरे केशव के पप्पा मेरे लिए जीते हैं, तो मेरा काम है कि मैं उनके लिए जीऊँ। अगर वो मेरे लिए दिन रात मुझे टाइम देते हैं तो मैं उनका काम कौन देखेगा फिर? सही बात है ना। लड्डू मेरा बच्चा है। 2 दिन आया, मुझे आई बुलाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बोलती। लेकिन मेरे मन में कोई षड्यंत्र कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं चाहती हूँ अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा एजुकेशन ले। क्योंकि जिस जगह रहता है वो 2 दिन में मैंने उसको देखा है, वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो हरकतें नहीं करनी चाहिए, इतने छोटे बच्चों में भी हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आगे बढ़ के अच्छा बन सकता है। अच्छे संगति का अच्छा नतीजा। मैं कभी कभी एक बात सोचती हूँ लड्डू की मम्मी से कि देखो मेरे पे ना ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा घर तुमने खुद से बिगाड़ा है,
तुमको जिस वक्त ध्यान देना चाहिए था तुमने ध्यान नहीं दिया, तो आज तुम बोलने लायक नहीं हो। आज वो पति मेरा है। मैं एक बात सोचती हूँ, क्या मिला क्या तुमको उसको अपने माँ बाप से अलग करके? तुम बोलोगी मैंने नहीं किया, लेकिन मैं एक सवाल करती हूँ यूट्यूब के ज़रिए, तुम चाहती तो घर बसा सकती थी, चाहती तो घर बना सकती थी, तुम चाहती तो जिद कर सकती थी। मैं क्यों हटूँ? मैं सबसे छोटी हूँ, बड़ा हटे? नहीं। आज आपको पता है क्या होता है? आज मेरे केशव पापा जब एडमिशन कराने गए ना, जब आधार कार्ड पे एड्रेस देखा ना झोपड़पट्टी का, वो टीचर ने बोला आप किधर रहते हो? वो बस स्टॉप के पीछे। ऐसे कितना इम्पेरेंस, कितना गिल्टी फील किया होगा सोचो। अब तक मेरे केशव पापा के अंदर ये था मेरा घर मेरा घर मेरा घर, लेकिन अब जब आज बच्चे की बात आई ना, तब उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं सही कहती थी, उतना बड़ा घर है। लेकिन नहीं, मैंने आज, मेरे को सब बात पता नहीं थी, शाम को मेरी बेटी ने बताया। ऐसा शाम को मेरी बेटी ने बताया। समझ में आ रहा है आपको कि मम्मी ऐसा हुआ? जो कि मेरी बेटी और बेटा गए तो मेरी बेटी ने बोला मेरा भाई है ये, हमको एडमिशन कराना है। टीचर बोली ये सब लोग कौन है, बच्चा किसका है? तो केशव प्रदू ने बोला मेरा है, तो उसको नौ किए। कितना अच्छा खेलता मालूम है। आई बोल रहा है मुझे। मैंने आज अपने केशव पापा को यही कहा अकेले में कि बाबू एक बात रिक्वेस्ट मेरी मान लो। बोलते क्या? मेरी आप उस घर के लिए लड़ो, मैं उधर के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ, अपन करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा सोसाइटी में, देखो मैं पूरी दुनिया को घर बांट रही हूँ। अभी सही बोलूँ ना, 25 तारीख के बाद जितने ग्रुप वालों ने मुझसे बड़ी शक्ति ली है, वो जहाँ जहाँ रहते हैं उन सबको एक एक घर गिफ्ट हुआ है। उन सबको 25 तारीख के बाद 5 जुलाई को उनको घर की चाबी मिलने वाली है। ऐसी बात है, और एकदम अच्छा खासा बड़ा, छोटा मोटा नहीं, ये बात है। तो जब विद्या दीदी भी लोगों को बांट रही है तो इसमें क्या है? लेकिन यहाँ लोगों को बांटना और इधर अपने को देना अलग बात है। मैंने सिर्फ उनका हाथ पैर जोड़ के बात कहा कि प्रदू प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट मानो और एक बार शिफ्ट हो जाओ। तो बोलते तू ले ना, तेरे पास इतने एजेंट है, तू ले, मैं जाऊँगा। बोले ठीक है, मैं सोच रही हूँ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि केशव पप्पा जाएँ। मैंने वो सिर्फ मैं केशव पप्पा को नहीं दे रही हूँ, वो मैं अपने लड्डू को दे रही हूँ। आई बोला ना उसने एक तो इतने दिन से ये नहीं हो रहा है, और उसने आई बोल के गले लग के पप्पी देख के एकदम दिल के अंदर तक घुस गया वो बच्चा। मेरे पास बैठा, मेरे पल्लू से अपना नाक पोंछ रहा है, मेरे पल्लू से अपना हाथ पोंछ रहा है, क्योंकि केशव पापा की आदत है मेरे पल्लू में हाथ पोंछना। केशव पापा के बाजू में लेटा है तो एक बात हो गई। लेकिन एक बात बताती हूँ लड्डू की मम्मी को, मेरे मन में ना छल कपट नहीं है। किस लिए छल कपट करूँ? तुम्हारे बच्चे को लेके मैं क्या करूँगी इधर? मैंने तो केशव पापा को ये भी कहा कि अगर लड्डू की मम्मी को बुरा लगता है तो मेरे घर पे मत लाना। क्यों भाई? बच्चे पे सबसे ज़्यादा हक माँ का होता है। अगर वो माँ नहीं चाहती मेरे पास लाना तो मत लाना, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो लाओ। बाकी मेरे साथ रहेगा तो अच्छी संगति पे। मैं उसको वो देख रही थी कि बहुत अच्छा, बहुत क्यूट है, खेल रहा है, दीदी कर रहा है, भैया कर रहा है, डॉगीज़ के साथ खेल रहा है, मेरे अच्छे से खेल रहा था। आई बोल रहा था मेरा मोबाइल देखा, 3-3 4-4 मोबाइल तो मेरा मोबाइल लेके खेल रहा है ऐसा। लेकिन हमने उसको इतना खेलने में डाला कि वो मोबाइल भी नहीं देख रहा था। लेकिन ये बात मन से निकाल देना। पर हाँ, एक और बात, मेरे को एक बार केशव पापा ने समझाने की भी कोशिश की कि तू ही गलत समझती, बाकी सब नहीं। मैंने बोला बस यही, मेरा मतलब आपसे और लड्डू तक है, मेरा मतलब उससे बिल्कुल नहीं है। मुझे उससे बिल्कुल मतलब मत रखो। मैं मन में सोचती हूँ कि भगवान ने सकल सूरत नहीं दी तो ये हाल है। अगर हमने सारी फैसिलिटी दे दी, सब कुछ दे दिया, तो क्या करेंगे भगवान जाने। में तो ये भी बोली हूँ कि मैं चाहती हूँ घर खरीदूँ, एकदम अच्छा सा घर खरीदूँ सोसाइटी में। ऐसा सोसाइटी में घर कैसा होता है मालूम? मज़ा आता है सोसाइटी में। घर में कुछ भी फंक्शन होता है तो सोसाइटी वाले मिक्स करते हैं। ऊपर से आजू बाजू में चुगलखोर औरतें रहती है, घर में कौन आया कौन गया वो सब पता करती हैं, ऐसा सब होता है। तो मैं बस उनके लिए दे रही हूँ, मैं ये चीज़ सिर्फ लड्डू के लिए दे रही हूँ कि वो उसकी अच्छी ज़िंदगी बीते। मैंने ये भी कहा केशव पापा को कि आपके नाम पे लेना और लड्डू को नॉमिनी करना प्लीज़, बाकी किसी को नहीं। बाकी देखो, मैं वो चीज़ दिला रही हूँ ना, मैं अपने उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे एक आदत है, केशव पापा भी जानते हैं, अगर मैं सामने वाले के नाम पे करके कुछ दिलाती हूँ फिर उस चीज़ से मेरा कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन केशव के पापा को ये भी समझाया है, ये नहीं कि आपके नाम पे घर हो रहा है तो माँ बाप को मत लो, वो मत लो, नहीं, पूरा माँ बाप भाई भाभी सबका पूरा हक होता ऐसे। तो ये मेरे मन में स्वार्थ नहीं हो रही। जो मन में आप सोच रहे हो ना कि कुछ तो तरकीब अपना रही होगी, अभी बच्चे का आना जाना शुरू है, सॉरी बिल्कुल नहीं। क्या अपनाऊँगी? मेरा प्रदू तो मेरे पास ही है मेरे पास आता है जाता है, मेरे पास रहता है। चाहे लाख कोई कोशिश करे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। देखा ना उस दिन अन्नू जी के चेले लोग ने क्या कहा, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अभी हमने कल मुठ मारी, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अभी परसों मैंने बोला ना
हम लोग काड़ूबाई जाने वाले हैं, धावजी मंदिर जाने वाले, तो रेणुका यल्लम्मा जाने वाले, सप्तशृंगी जाने वाले, ये सारे मंदिरों में झूला बांधने जाने वाले हैं। मैंने झूला लाया, वो झूला बंधवाने जा रही है। तो किसी के लिए कुछ बुरा नहीं, लेकिन कुछ तो काम है जो मैं बड़ा करने जा रही हूँ। रुकावट डालने की कोशिश कर रहे। आज मेरा दुपट्टा भी जलने से बचा। आज दुपट्टे में आँख पकड़ ली थी, उसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें हुई, लेकिन कुछ नहीं, है ना। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, मेरा खा के मुझे से दगाबाजी। मैंने एक बात बताती हूँ, घर की बात क्यों बोल रही हूँ मैं। आज से 2 महीना पहले मैंने कहा था कि मेरा केशव पापा बर्थडे के दिन अपनी गाड़ी में घूमेंगे। गाड़ी भले मैंने अपने ले ली, लेकिन मैं सोची थी कि बर्थडे के दिन उनको गाड़ी में घुमाऊंगी, लेकिन उसमें भी यहीं पे कुछ कारस्तानी थी। गलती से वो इनोवा लेके दोस्तों को लेके घूमने चले गए। हर बार ऐसा होता है, हर बार जब उनके लिए कोई बड़ी चीज़ आने वाली होती है ना, तो हर बार नश्तर कोई नहीं, उनके घर की वही लड्डू की मम्मी बनती है। पता नहीं क्यों, मतलब एक पहला इंसान ऐसा देखा है जो अपनी पति की तरक्की के बीच में रोड़ा है। नहीं जान दो, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बीवी बैठी है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ऐसी पूछती हूँ लड्डू की मम्मी को कि बाबू आपको बुरा नहीं लगता कि मैंने अपने पति की ज़िंदगी ख़राब कर दी, ऐसी जगह पे लाके रख दिया। अरे मैंने सुना है 12वीं पढ़ी हुई हो, मैं तो 10वीं फेल हूँ, मेरा प्रदू तो 8वीं फेल है। आप 12वीं पढ़ी लिखी हो, आपको कैसे रहना चाहिए? आप तो पढ़ी लिखी हो। कहते हैं एक पढ़ा लिखा इंसान अगर घर में आ जाए तो आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी लिखी होती है। आप ऐसी कैसी पढ़ी लिखी आ गई कि घर को अलग कर दिया यार। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अगर गौतम नगर से भीमनगर तक जाती होंगी, सारी औरतें मुझे देखती होंगी तो मेरे बारे में बातें करती होंगी पीछे से कि बग ये आली, ऐसा। जान दो, आगे नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन ये बातें तो होती होंगी। जिस गली से तुम गुजरते हो की बातें होती होंगी, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हक खो बैठी हो। लेकिन मुझे बुरा लगता है, कम से कम अपना नहीं, अब अपने बच्चे का सोचो। और मैंने केशव का पापा को कोई सीधा बोला है, मैं तुम्हारे लिए जी जान दूंगी, मेरे लड्डू के लिए जी जान दूंगी, लेकिन वहाँ तक के लिए मुझे कभी सोचने समझने के लिए नहीं बोलना। वहाँ के लिए मेरे दिल दिमाग सबका दरवाज़ा बंद है, क्योंकि अभी कुछ नहीं है तो ये हाल है। अगर हम लोग ने थोड़ा सा हाथ बटाया, हाजिदा बोलती है माँ सामने वाला आपका वीडियो देख के सावध है, मतलब सावधान हो गया है, वो ऐसी कोई गलती नहीं करता है। लेकिन अगर उसको अगर एक मौका भी मिले तो गलती करने से पीछे नहीं हटेगा। कहावत सुनी हो, कुत्ते की पूंछ को 5 साल नली में डालो, निकालने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। ऐसे औरत का चरित्र होता है। अगर औरत के चरित्र को, मैं बोल रही हूँ, औरत के चरित्र को आप कितना भी साफ़ सुथरा समझो, करो 10 साल तक लगेगा ना, भगवान के पूजा पाठ में लगे, लेकिन वो अपनी कहते हैं ना, चोर चोरी करने से बाज नहीं आता। चोर को आप कितना भी वाल्मीकि बना दो, लेकिन उसका जो चोरी करने का एक आदत है ना, हाथ में खुजली होती रहती है, वो करके ही रहेगा। अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले एक 10 साल का बच्चा, भीमनगर का 10 साल का बच्चा क्लासेस के बाहर से साइकिल चुरा के लेके जा रहा था। बताओ, ऐसे सब है। वो सब देख के मुझे टेंशन आ गया। मैंने से अपने केशव पापा का हाथ पैर जोड़ा, प्लीज़, मैं अपना भी हो रहा है, आपके लिए भी घर लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, जाएगा 50-60 लाख जो जाएगा, लेकिन आपका खुद का आपके नाम पे घर लेती हूँ, आप अच्छे से रहो। एटलीस्ट अपना मत सोचो, एक छोटे बच्चे का सोचो, लड्डू का सोचो, बाकी किसी का मत सोचो, एटलीस्ट उस बच्चे का सोचो। और मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि उसने मुझे 2 दिन आई बोला मेरे गले लग के मुझे पप्पी दिया, मेरे पास बैठा, बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए एक माँ इतना तो कर सकता है कि बाई चांस अगर मैं मर गई तो एटलीस्ट वो तो बोलेगा कि मेरी माँ ने मुझे मरते मरते कुछ दे के गई। ऐसा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब मैंने फॉर्च्यूनर ख़रीदा था ना, मैंने कितने लोगों को नहीं बताया था कि मैंने फॉर्च्यूनर ख़रीदा है, कुछ 1 हफ़्ते के बाद बताया, लेकिन कुछ लोगों ने वो भी बातें फोड़ दी। मैंने देखा है कुछ लोगों को, मैं उन लोगों को भी बार क्यों, कल उनके नाम पे भी मुठ मारा है। उन लोगों को हमने मना भी किया था कि किसी को भी बताना मत थोड़ा दिन, लेकिन उन लोग ने भी गलती की, उसके बाद भी गलती की। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं, मैंने बोला नहीं, बचपना नहीं, ढीठपना है, लेकिन ये ढीठपना बहुत बुरी तरीके से निकलेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं जो करने वाली हूँ ना, वो इतना गंदा करूँगी कि आदमी अपने घर के, क्योंकि मेहनत करना जानते हो क्या, विद्या देवी जैसी मेहनत करना बहुत मुश्किल है। बाप की कमाई पे ऐश करने वाले ना बहुत मिलेंगे, समझ लो, दूसरे की कमाई पे ऐश करने बहुत मिलेंगे। मेहनत करो, पता चलेगा, ये बात होती है। और दूसरी बात एक और, प्लीज़ मेरे एक्स को कि मेरा नाम नहीं लेने का बच्चों से बात करते समय। आपको जो बच्चों से बात करना है करो, जो करना है, मैंने उनका अथॉरिटी लिया है ना, मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है ना, मुझे क्या करना है मेरे बच्चों के साथ मैं देख लूँगी। बच्चों को ये मैसेज मत देने को बोलो, तुम्हारी मम्मी को बोलो स्कूल खुल गया, स्कूल का देखे, कॉलेज का देखे। सॉरी, मैंने 50 बार बोला है, अब मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं प्रदीप धावरे की बीवी हूँ। तो आप ऐसी कोई गलती मत करो कि फिर मैं नहीं कोई और आपसे सवाल करे, समझ रहे हो। आपको अगर इतनी मिर्ची लगती है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, दरवाज़ा खुला है, बच्चों को लो और जाओ यहाँ से। भाई आपके भी बच्चे हैं,
मेरे से तलाक हुआ है, बच्चों से थोड़ी ना तलाक हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं उनको पालने पोसने में सक्षम नहीं हूँ तो फ़िलहाल आप लेके जा सकते हो अपने बच्चों को, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेके जाओ, कोर्ट से लाओ लेटर, अथॉरिटी लेटर लो, लेके जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको मेरे पास रहना रहेगा, क्योंकि आपको बताऊँ आपका नियति ऐसा बदल गया है ना कि जिनको आप इतना सोच रहे हो ना वो भी आपके साथ रहना मंजूर नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मत मजबूर करो। मुझे तो ऐसे लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं है, मैं अनजान लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती। 2 साल हो गया फिर भी क्या ज़बरदस्ती उसी में टोचते रहने का, बोलते रहने का, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी ने खाना खाया कि नहीं, मम्मी कहाँ गई है। मम्मी बच्चों की है, आपकी कोई नहीं है, ये बात है। तो हाथ जोड़ के विनती, दोबारा ऐसी गलती मत करना। और दूसरा है जो चुगलखोर लोग चुगली करते हैं ना, ये आदत छोड़ दो यार। यहाँ की बातें यहाँ करना, अरे पता चला क्या बुआ ने क्या लिया, पता चला क्या विद्या देवी ने क्या लिया। अरे विद्या देवी माँ का भूसड़ा लिया, 10 जन के साथ चुदवाया, तेरे को क्या करना है रे भूसड़ी के मादरचोद। हाँ गांडू साले लोग, अपनी कमाई से लिया, तुम्हारी माँ बहन को चुदवा के लिया क्या। बहुत गुस्सा आता है मुझे, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है ये जो करते हो ना छिछोरागिरी। अभी 2 दिन पहले भी मेरे बच्चों के साथ भी छिछोरागिरी हुई है। भरोसे से बच्चों को भेजा जाता है और उसके अंदर भी छुत्यागिरी गांड मस्ती की जाती है। उसकी भी गांड मस्ती में निकालूंगी, रुको देखो मैं कैसे निकालती हूँ। मैं उनमें क्यों हूँ ना, मैं उनमें से हूँ ना कि अगर मेरे साथ अगर कोई इतना सा लगाव रखेगा ना तो विद्या दी उसको कलेजा निकाल के देगी। लेकिन अगर किसी ने मुझसे इतनी दुश्मनी ली ना तो मैं उसकी पूरी 7 पीढ़ी बिगाड़ दूँगी, ये मेरा वादा है। उसकी 7 पीढ़ी को जन्म लेने नहीं दूँगी, ये बात सही है, याद रखना। और मेरे एक्स को भी बोलूँगी कि कोशिश भी मत करना इस घर के बारे में सोचने की, और कोशिश भी मत करना इधर आने की, क्योंकि ये घर विद्या देवी का नहीं है, ये घर उसके पति का है, प्रदीप धावरे का है। या उसकी चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। तुझे लगता है तेरे बच्चे तेरे हैं, उठा के लेके जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ले जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो रहेंगे, लेकिन दोबारा नहीं। क्योंकि तेरे ज़रिए तू अपने ख़ानदान को घुसाने को देखेगा, तेरे ससुराल को घुसाने को देखेगा, तो ये बात पकड़ लेना कि जिंदा रोड पे काटूंगी, रोड पे, याद रखना बस। मेरे को नहीं पसंद है सब, क्योंकि मेरे वकील ने स्ट्रिक्टली मना किया है मैडम उससे बात नहीं करने का, व्हाट्सअप पे बात नहीं करने का, फ़ोन पे बात नहीं करने का। बस आपको जो बोलना है वीडियो में बोलो बिंदास, कोई नहीं रोक सकता आपको वीडियो बनाने से, क्योंकि आप किसी के बारे में सोचते नहीं। तो बस चाहे कोई भी हो, A to Z आदमी लोग को बोलूँगी अपने काम से काम रहने का। शक्तियों का काम दिया, शक्तियाँ हमारे में दम है, मेरे आगे में, पिछवाड़े में, झांटों में, सब में दम है कि शक्तियाँ सिद्ध करके दे सकती हूँ। मेरे धावजी पाटिल में दम है कि डंडा बजाते ना तो गांड मारने का दम रखते हैं, ये बात याद रखना। तो बस अपने काम से काम रखो, हम आपको अपने तक नहीं बुलाते, तो हमारे दिमाग तक, दिल तक नहीं जाने का, अपने काम से काम रहने में ही भलाई है। नहीं तो जो होगा फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, ये बात है ऐसा। और लड्डू की मम्मी, आपको भी अगर आपको नहीं पसंद है कि आपका लड्डू मेरे घर पे आए तो सो के मत भेजना। मुझे मेरे सिर्फ प्रदू से मतलब है, मुझे तुमसे, तुम्हारे ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदू से मतलब है। और मुझे मेरा पता है मेरा प्रदू मुझे कहीं छोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बच्चा भी जल्द आने वाला है। धावजी पाटिल ने वादा किया है कि आएगा और बड़े धूम से आएगा। तो उल्टा तुम डरो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मुझे मत डराओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा भी बच्चा आएगा, मुझे भगवान ने 3 बच्चे दिए, बांझ नहीं हूँ मैं कि बच्चे के लिए तरसूँगी या मरूँगी। बस अपने हद में रहना सीखो सब लोग, तो बहुत बुरा होगा। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ, मैं इतनी बार बोलती हूँ, चाहती हूँ तुम एक बार सवाल कर रहे हो, मुझे फ़ेस टू फेस बात करनी है। और जब वो बात होगी तो बहुत बड़ी बात होगी, हर बात का, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे पास कोई बात का जवाब नहीं है। मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हारे पास कोई बात का जवाब नहीं है, ये याद रखना। जय माता दी।